हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होली नज़दीक आ गई है ना। आप लोग आई थिंक घर चले गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, अगर चाहो तो वीडियो देख लो, अदरवाइज़ बाद में देख लेना क्योंकि अवेलेबल तो रहती ही हैं। ओके, क्योंकि हमने यूनिट 1 आपका फिनिश कर दिया है इंटीग्रल कैलकुलस में, और से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वो भी मैं बनाऊंगा, थोड़ा टाइम पाके, परेशान ना होना। और आज मैं यूनिट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। कौन से यूनिट 2? यूनिट 2 में हमने आपका सिलेबस जो था वो बताया था। इसमें 2 चैप्टर आएंगे आपके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, और एक और आता है बीटा गामा फंक्शन क्या होता है। बीटा गामा फंक्शन, इन दोनों चैप्टर से बहुत अच्छी तरीके से डील करना है, डिटेल में डील करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो हमें पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के बारे में। तो उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि इंटीग्रल 2 टाइप का हम पढ़ेंगे, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अभी तक इंटीग्रल आपने खूब पढ़ा है, ठीक। इंटीग्रल 2 टाइप से, कौन सा? एक प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, दूसरी बात, प्रॉपर इंटीग्रल ये होता है जैसे ए से बी कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और फंक्शन एफ एक्स और डी एक्स है हमारे पास, ठीक। तो आपको करना ये है, तो क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है और इसकी लिमिट कुछ आ जाए फाइनाइट नंबर, इसकी लिमिट क्या आ जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और इसके क्या टाइप होते हैं और कैसे कैसे होगा वो अभी मैं बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो एक इंटीग्रल आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं कि ए 0 से लेके पाई/2 और साइन एक्स और डी एक्स। आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ बेसिकली ये होता है, 0 से लेके पाई/2 ये वाला टर्म है। तो इसमें, इस इंटरवल में, इस ग्राफ को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इस इंटरवल में इस वाले ग्राफ को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बहुत बढ़िया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। लिमिट क्या है, 0 से लेके पाई/2 की। जैसे पाई/2 के में रखोगे कास की वैल्यू तो आएगा 0, 0 रखोगे तो 1 आएगा, और आल वैल्यू इसकी क्या आ गई, 1, यानी फाइनाइट आ गया। तो यहाँ से हम यूँ कहेंगे कि प्रॉपर इंटीग्रल जो होगा वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। ऑलवेज क्या होगा, कन्वर्जेंट। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट को इन शॉर्ट हम CGT लिखेंगे, ठीक। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। इंटीग्रल जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, पहले तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप, और टाइप पढ़ने के बाद उसकी कन्वर्जेंस पे बात करनी, कन्वर्जेंट होगा या फिर ये डाइवर्जेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास रिजल्ट आएंगे और उन रिजल्ट को भी पढ़ेंगे। समझ में आई इतनी बात या नहीं? और जो प्रॉपर इंटीग्रल है ये फाइनाइट आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी, अब जैसे 0 से पाई/2 में आपने साइन को इंटीग्रेट किया, ये जो 1 आया है ये यूनिक आया है 1, ये नहीं है कि ये वाला 1 बदलता रहे। समझ रहे हो? अगर 0 से पाई/2 और साइन एक्स हम ले रहे हैं तो ये 1 यूनिक ही आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर इंटीग्रल में और एक चीज़ क्या हुई, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। प्रॉपर इंटीग्रल, इसमें आपने ये देखा कि a से लेके b और fx और dx, तो इसमें जो लिमिट होगी प्रॉपर इंटीग्रल में ए बी, है ना, a और b ये जो लिमिट होगी ये कैसी होगी, a b नंबर होंगे यानी फाइनाइट नंबर होंगे, और ये जो fx होगा इसके अंदर ये फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। इस लिमिट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड। और ये जो fx है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड, इस फंक्शन को हम बोलते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर। और अगर ये इंटीग्रल प्रॉपर हो गया तो ये ऑलवेज कैसा होगा, कन्वर्जेंट।
ऑलवेज होगा कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया। नाउ वी आर डूइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब आएंगे हम किस पे, इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होंगे, जैसे पहला ये है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपको कोई भी लिमिट, या तो ए लिमिट इनफाइनाइट होगी एफ एक्स डी एक्स, या फिर ऐसे होगा नीचे वाली लिमिट इनफाइनाइट होगी, माइनस लगा दो बी लेकर, इस तरीके से एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हो सकता है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अगर लिमिट इनफाइनाइट है किसी भी इंटीग्रल की तो वो क्या होगा हमारे पास, इम्प्रॉपर होगा। दूसरा इस तरीके से हो सकता है कि मान लो लिमिट फाइनाइट आपने ले ली, लिमिट कैसे ले ली, फाइनाइट ले ली, मान लो 0 से लेके 1 की लिमिट ले ली, लेकिन फंक्शन आपने ऐसा बना दिया, ये 1/x और x-1 और साथ में dx। जैसे प्रॉपर इंटीग्रल में आप देखें साइन एक्स कैसा होता है, बाउंडेड उस वाले इंटरवल में। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये इम्प्रॉपर क्यों बनना है सर, क्योंकि ये जो 0 लिमिट है, ये 0 और ये जो 1 लिमिट है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके थ्रू जो इंटीग्रांड है, 0 रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x की जगह 1 रखोगे तो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इंटीग्रांड जो आ रहा है वो अनबाउंडेड हो रहा है। इंटीग्रांड क्या है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड को बी डी डी लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रांड क्या हो रहा है, अनबाउंडेड, तो इसलिए ये वाला इम्प्रॉपर है। इस टाइप का इंटीग्रल आएगा तो जहाँ पे फंक्शन तो बाउंडेड होगा लेकिन लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ये वाला फंक्शन बाउंडेड है। अगर इंटीग्रांड अनबाउंडेड आ जाता है, लिमिट फाइनाइट है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कौन सा, सेकेंड काइंड, बहुत बढ़िया। और इस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कौन सा, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और एक लास्ट आता है थर्ड काइंड, उसमें क्या होता है, लिमिट भी आपको इनफाइनाइट मिलती है और फंक्शन भी अनबाउंडेड मिलता है। लिमिट भी इनफाइनाइट मिलेगी और फंक्शन भी अनबाउंडेड होगा। देखो लिमिट भी इनफाइनाइट है और 0 पे फंक्शन भी अनबाउंडेड है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं थर्ड काइंड, थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक, इस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या, थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया बात, ओके। जैसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे पास 0 से लेके 1 साइन एक्स और बाई एक्स और डी एक्स, ये बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, प्रॉपर है, प्रॉपर इंटीग्रल है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इसको देखने के लिए देखो लिमिट क्या है, फाइनाइट है, ओके। अगर 1 पे ये जो साइन एक्स अपॉन, मतलब 0 1 के बीच में हमें ये देखना है कि जो साइन एक्स अपॉन यक्स है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। दूसरी बात, तो कैसे देखेंगे, प्रॉब्लम ये कहाँ पे करेगा, 0 पे ही करेगा एक्स के थ्रू। तो हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 पे लिमिट चेक करोगे तो क्या आएगा, ये 0/0 का क्या बनाएगा हमारे पास, 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन का हो जाएगा कॉस और नीचे आ जाएगा 1, लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब 0 रखोगे तो 1, यानी फाइनाइट आया। इसका मतलब जो इंटीग्रांड है ये बाउंडेड है, इंटीग्रांड बाउंडेड है और ये लिमिट कैसी है, फाइनाइट है, और लिमिट फाइनाइट है, इंटीग्रांड बाउंडेड है, तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, इम्प्रॉपर नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आप ये चेक करो, 0 से लेके 1 और क्या है हमारे पास, x/1 + x² dx। ये इंटीग्रल बताओ प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। 0 से 1 पे इस इन नीचे वाले अंदर वाले इंटरवल को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कोई सिंगुलैरिटी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि वो अनबाउंडेड हो रहा हो, अनबाउंडेड का मतलब उसकी लिमिट फाइनाइट ना हो कि इनफाइनाइट हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन इस केस में ये जो क्वेश्चन है x/1 + x², ये हमारा अनबाउंडेड नहीं हो रहा है, और जब अनबाउंडेड नहीं हो रहा है तो ये कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा, क्योंकि लिमिट इसकी कैसी है, फाइनाइट है। बहुत बढ़िया। अब जैसे हम टाइप लिखते हैं ना, ऑल ऑफ द जितने लिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे। कैसे होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। जैसे
पहला लिखते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, ये भी इम्प्रॉपर है। या फिर हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 1/x+1 डी एक्स, ये भी हमारे पास कैसा इम्प्रॉपर है। या फिर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी e⁻x dx, ये भी इम्प्रॉपर है। या फिर हम लिखते हैं 0 से लेके 2 1/x-1 dx, ये भी इम्प्रॉपर है, क्योंकि 0 से लेके 2 के बीच में हमको 1 मिलेगा, 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और 1 पे ये क्या हो रहा है, अनबाउंडेड, तो ये भी इम्प्रॉपर है हमारे पास। 1 से लेके 2 1/x² - 1 और dx, ये भी हमारे पास कैसा है, इम्प्रॉपर है। या हम लिखते हैं 1 से लेके 3 1/x-1 और x² -√2, ये भी हमारे पास कैसा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है dx, है ना। या फिर हम बना दें 0 से लेके इन्फिनिटी 1/x-2 dx, है ना। चूँकि ये 2 पॉइंट पे भी अनबाउंडेड हो रहा है, जो कि 2 पॉइंट हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है, तो इस टाइप के जितने भी इंटीग्रल आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल रहने वाले हैं। ठीक, अब दूसरी बात, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस देख रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर होगा, तो अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर तो हमेशा कन्वर्जेंट, तो या तो कन्वर्जेंट होगा, या तो डाइवर्जेंट होगा, या तो ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी, कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसकी लिमिट कैसी आएगी, फाइनाइट आएगी। डाइवर्जेंट कब होगा, जब वो माइनस इन्फिनिटी आ जाए या फिर प्लस इन्फिनिटी आ जाए। ऑसिलेटरी क्या होगा, जब वो, ऑसिलेटरी का मतलब नॉन कन्वर्जेंट ही होता है, ऑसिलेटरी का मतलब नॉन कन्वर्जेंट ही होता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू आ जाए, कोई फिक्स वैल्यू ना हो, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो ये इस टाइप के ये 3 कैटेगरी हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी, हमें चेक करना है। ठीक, तो अब पहला हम स्टार्ट करते हैं। 3 काइंड हमने आपको बताया कि फर्स्ट काइंड होगा, सेकंड काइंड होगा और थर्ड काइंड। पहला काइंड ये है कि लिमिट इनफाइनाइट होगा बट फंक्शन कैसा रहने वाला है, अंदर का बाउंडेड रहने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट काइंड कहेंगे। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट काइंड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काइंड क्या है, फर्स्ट काइंड हमारे पास जैसे ए से बी, फर्स्ट काइंड के अंदर ए से बी fx dx, ये इंटीग्रल है। तो ए हमारे पास इन्फिनिटी होगा ऐसे, ए और बी, है ना, ए कामा बी जो है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1 और मोर, 1 और बोथ, एक या दोनों क्या होंगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी होंगी, या तो कोई प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। यानी 2 तरीके से बनेंगे, एक तो ऐसे लिखा जाएगा, या तो ए से लेके इन्फिनिटी होगा fx dx, या तो लेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके बी fx dx होगा। ये दोनों कैसे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आते हैं। बट ये जो फंक्शन है हमारा fx, ये बाउंडेड रहेगा। fx जो है हमारा, ये है किसी m नंबर से बाउंडेड। क्लियर बात, ओके। अब इसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और देखना है कि क्या कहानी होती है। ध्यान दो, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 0 से लेके इन्फिनिटी 1/1 + x² dx, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो लिमिट इनफाइनाइट है, क्या 0 से लेके इन्फिनिटी तक का ऐसा कोई आपको पॉइंट मिलता है जिस पे फंक्शन अनबाउंडेड हो। देखो लिमिट अगर मैं लूँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + x², तो इन्फिनिटी जब x की तरफ रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, नेट वैल्यू आ रही, तो फंक्शन तो बाउंडेड है। ये कितनी भी वैल्यू x की आप बढ़ा लोगे तो फंक्शन बाउंडेड ही आने वाला है। अब क्या करो, अब देखो ये फंक्शन बाउंडेड है, बहुत सही, लेकिन है तो इम्प्रॉपर। अब देखो ये कन्वर्स करेगा कि डाइवर्स करेगा। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। इसको इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। ओके, लेकिन आप इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अभी हम आपको बताएंगे। चलो हम नोट लिखवा ही देते हैं, यहाँ पे लिख लो
बताएंगे क्या। अगर ए से लेके इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल लिखा है एफ एक्स और डी एक्स, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एप्साइलन टेंस टू इन्फिनिटी ए से लेके एप्साइलन, और साथ में क्या आएगा एफ एक्स और डी एक्स। अगर ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी लिमिट है तो उसे एप्साइलन एक पॉजिटिव वैल्यू लेके हम कह देंगे कि एप्साइलन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अगर नीचे ऐसा लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक, तो ये हमें क्या देगा, लिमिट साइलेंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, बी एफ एक्स और डी एक्स, ठीक, ऐसे करेंगे। तीसरा हमारे पास आएगा अगर माइनस इन्फिनिटी और ऊपर प्लस इन्फिनिटी हो एफ एक्स डी एक्स अगर है, इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, दोनों तरफ से तोड़ोगे लिमिट, पहले तो हम इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, पहले अलग अलग तोड़ोगे तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो में तोड़ लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब इसमें क्या करोगे, लिमिट लोगे, लिमिट एप्साइलन वन टेंडिंग टू ज़ीरो, आ जाएगा माइनस का एप्साइलन वन जीरो एफ एक्स डी एक्स, प्लस इसको हम तोड़ेंगे लिमिट एप्साइलन टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉट ज़ीरो इन्फिनिटी, ठीक, यह आ जाएगा जीरो से लेके एप्साइलन टू, और साथ में क्या आ जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। ये इंटीग्रल को लिखने का तरीका होता है, ठीक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। बहुत बढ़िया। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है जो हमारे पास आया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अगर सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो से एप्सिलॉन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या है जीरो से एप्सिलॉन, और लिमिट लगाना है एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेन टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एप्सिलॉन माइनस टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, जीरो, क्योंकि टेन जीरो पे क्या देता है, जीरो। टेन इनवर्स जैसे एप्सिलॉन की जगह पे आप इन्फिनिटी रखोगे ना तो ये टेन इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू। पाई बाई टू कैसा है, फाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो कैसा होगा, कन्वर्जेंट। समझ में आया। तो इस तरीके से आप कोई भी इंटीग्रेशन दिया जाएगा तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करोगे। हालांकि आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी बता सकते हो, लेकिन लिखने का ये तरीका है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो मुझे बताना ज़रूरी था, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आए, सेकंड काइंड मैंने आपको समझा दिया कि किस टाइप से लिमिट आएगी इसकी सेकंड काइंड की, और फिर उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। थर्ड काइंड के बारे में बताया, पहले हम फर्स्ट काइंड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड काइंड के बारे में डील करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास वन से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे किया जाए, अगर इंटीग्रल पॉसिबल है तो इंटीग्रल हम करेंगे, अगर इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसके लिए टेस्ट देखेंगे, और टेस्ट अप्लाई करके फिर उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। समझो ये फर्स्ट काइंड है, क्योंकि जो वन अपॉन अंडर रूट एक्स है, ये वन से लेके इन्फिनिटी तक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है जिस पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। अनबाउंडेड होने का मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाने लगे। तो हम करने वाले ये हैं कि इसे इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्टली। तो इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन से लेके एप्सिलॉन वन बाई रूट एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स। ओके, इसको ज़रा इंटीग्रेट करो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स, ये तो होता है, और वन से लेके एप्सिलॉन इसकी क्या है लिमिट, और लिमिट लगाना हमको एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो।
लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉट ज़ीरो, ये आ जाएगा 2 रूट एप्सिलॉन माइनस 2 रूट 1। अब जैसे ही एप्सिलॉन की जगह पे आप इन्फिनिटी रखोगे, जैसे ही एप्सिलॉन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा ओवरऑल इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट। अब कुछ लोगों के मन में ये बात उठ रही होगी कि इसको डायरेक्ट यार सॉल्व करते हैं हम, 2 रूट x आएगा और 1 से लेके इसमें इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी माइनस 2 आ जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से 1 से लेके इन्फिनिटी और 1/x की पावर 3/2 और dx, इसको सॉल्व करो। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो फिर वही काम करना है। क्या करना है, हमें लिखना है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 से लेके एप्सिलॉन 1/x की पावर 3/2 और dx, ऐसा है। अब जब x की पावर ऊपर जाएगी फिर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा, -2 ब्रैकेट के अंदर 1/√x - 1। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे 1/√, ये गड़बड़ हो गया यार, इसका इंटीग्रल आएगा -2, इसका इंटीग्रल आएगा हमारे पास कितना आएगा, -2/√x, और लिमिट इसकी क्या है 1 से लेके एप्सिलॉन की, और जहाँ पे लिमिट हमको दे रहा है एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे इसमें रखोगे मान लो ये क्या आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन अंडर रूट के अंदर माइनस का 1 आ जाएगा, और लिमिट हम लेंगे किसकी, एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की। जैसे एप्सिलॉन की जगह इन्फिनिटी रखोगे 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी लिमिट जब फाइनाइट आएगी तो ये कन्वर्जेंट हो ही जाएगा, कहने का मतलब ये है। समझ में आ गई होगी बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स और dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से एप्सिलॉन और साइन एक्स, और साथ में क्या आएगा dx। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस का 0 से एप्सिलॉन, और फिर क्या लगाएंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे इसमें रखोगे कॉस एप्सिलॉन माइनस कॉस 0 हो जाता है 1, यह जाएगा कॉस एप्सिलॉन माइनस कॉस 0 हो जाता है 1, और फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे एप्सिलॉन की जगह पे रखोगे तो ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करेगा, है ना, क्योंकि कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन ऐसे ऐसे जाता है, ऑसिलेट करता रहता है, तो इसकी कहीं कुछ वैल्यू कहीं पे कुछ वैल्यू, तो ऑसिलेटरी का मतलब भी क्या होता है, नॉन कन्वर्जेंट ही होता है, यानी कन्वर्ज नहीं करेगा, इसका मतलब डाइवर्जेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 0 से लेके इन्फिनिटी तक है e की पावर माइनस का mx और dx, इसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे, फिर वही काम, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से लेके एप्सिलॉन e की पावर माइनस का mx और dx। एप्सिलॉन देख के डरना मत, एप्सिलॉन की जगह पे कोई और चीज़ तुम लिख सकते हो, y x जो मन हो यार, कोई इशू नहीं है। इसको इंटीग्रेट करोगे, जो इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसमें बहुत बेटर है ये सब करना, है ना। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, माइनस का 1/m बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस m एप्सिलॉन माइनस का e की पावर 0 यानी 1। अब क्या रखोगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी रखोगे एप्सिलॉन की जगह पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 1/m आ जाएगा, ठीक, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे गिवन है यम कैसा है, पॉजिटिव। अगर यम मान लो हमारे पास 0 होता है एग्जैक्टली तो ये भी डाइवर्स कर जाता, लेकिन m 0 नहीं दिया, m पॉजिटिव दिया गया है। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। अगर क्लियर हुई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास है 0 से लेके इन्फिनिटी 1/x² प्लस 4a² और साथ में क्या है dx। फिर से इसको सॉल्व करो सेम टाइप से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से लेके एप्सिलॉन 1/x² और 4a² और साथ में क्या होगा dx। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होता है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से एप्सिलॉन 1/x² प्लस 2a का होल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा dx। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो 1/2a बाहर आ जाएगा और ये आएगा tan इनवर्स, साथ में क्या आएगा x/2a। लिमिट क्या है 0 से एप्सिलॉन और इधर हमको क्या रखनी है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करो तो 1/2a तो बाहर आएगा। अब आ जाएगा tan इनवर्स एप्सिलॉन/2a माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ लिमिट रखोगे एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी एप्सिलॉन की जगह पे रखोगे π/2 वैल्यू देगा तो π/4a आंसर आएगा। कितना आएगा π/4a। अब चूंकि ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है तो डेट इंटीग्रल गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कैसा हो गया कन्वर्जेंट। अभी सारा का सारा हम फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं, सेकंड काइंड पे नहीं आए और सेकंड काइंड पे आने पे थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, अभी फर्स्ट काइंड ही पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारे पास इंटीग्रल है -∞ से लेके 0 और e⁻x और साथ में क्या है dx, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एप्सिलॉन से लेके 0 e⁻x और साथ में क्या है dx। ओके, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻x माइनस एप्सिलॉन से वैल्यू क्या है 0 तक है तो e⁻0 माइनस e⁻- का एप्सिलॉन और साथ में क्या है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, इन्फिनिटी 0 नहीं होता है। अब देखो e⁻0 1 हो गया, जैसे एप्सिलॉन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो e⁻∞ होता है 0, साथ में हमारे पास आंसर आएगा 1। तो ये भी जो इंटीग्रल मैंने लिखा है कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी कि ये इंटीग्रल कैसा हो गया हमारे पास, कन्वर्जेंट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, परेशान ना हो, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको बुक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके के क्वेश्चन पाए पूछे जाएंगे। क्वेश्चन लिखेगा, बताओ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, यही सब पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -∞ से लेके इन्फिनिटी, इस तरीके का क्वेश्चन 1/x² और dx। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, -∞ से लेके 0 में 1/1 + x² और dx प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी में 1/1 + x साथ में dx। ये लिखो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एप्सिलॉन 1 से लेके 0 1/1 + x² dx। ऐसे ही तोड़ना है आपको भी, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से लेके एप्सिलॉन 2 1/1 + x² और dx। बहुत बढ़िया, इसको जब सॉल्व करोगे लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस एप्सिलॉन से लेके 0 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से लेके एप्सिलॉन 2। जैसे ही 0 रखोगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स, माइनस बाहर आ गया, प्लस का हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन, है ना, tan इनवर्स माइनस का एप्सिलॉन या इन्फिनिटी हो जाता है, जो भी सीन तुम कह लो, है ना, tan इनवर्स प्लस का एप्सिलॉन हो गया। बहुत बढ़िया, और साथ में आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 है, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जाएगा tan इनवर्स एप्सिलॉन 2 माइनस 0। अब ध्यान दो, जैसे इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पे ये भी हमारे पास π/2 देगा, यहाँ रखोगे तो ये भी हमारे पास π/2 देगा, दोनों को ऐड करोगे तो पाई आएगा और पाई आने पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, आसान है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हम वर्क करें जिससे हमारा काम हो जाए, है ना। गुड, वेरी गुड। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट काइंड।
फर्स्ट काइंड के वो इंटीग्रल हमने पढ़े यहाँ पे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट काइंड के वो वाले इंटीग्रल हमने पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या पढ़ना है? सेकेंड काइंड के वो वाले इंटीग्रल जिन इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड काइंड के वो वाले इंटीग्रल हम पढ़ेंगे जिन इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी हमने फर्स्ट काइंड पढ़ा, फर्स्ट काइंड के वो सारे इंटीग्रल पढ़े, वो उस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े जिनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड काइंड के लिए क्या होता है? सेकेंड काइंड इंटीग्रल ए से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। ओके, ऐसा हमारे पास इंटीग्रल है। सेकेंड काइंड में क्या होता है? ए और बी जो होती हैं टर्म, ये फाइनाइट होती हैं। ए एंड बी कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। और इंटीग्रेशन की जो रेंज है, इसका मतलब ये कह सकते हो इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट, है ना। इंटीग्रेशन की रेंज फाइनाइट है ना, ये बोल सकते हो। इंटीग्रेशन की रेंज फाइनाइट है, ये बात हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, सेकेंड काइंड के लिए। लेकिन जो फंक्शन होगा एफ एक्स जो होगा, या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। कहाँ से जा रहा होगा? जब x की वैल्यू a से b के बीच में है ना, तब ऐसा हो रहा होगा, यानी फंक्शन अनबाउंडेड होगा। फंक्शन कैसा होगा? अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, फिर ये हमारे पास सेकेंड काइंड आ जाएगा। सेकेंड काइंड के लिए नोट ये रहता है कि इसके इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं, ये हमें बताना है। जैसे मान लो a से लेके b और एफ एक्स डी एक्स है। अब मान लो प्रॉब्लम इसको कहाँ पे है? जैसे मान लो हम चूज कर लेता हूँ ऐसा कि लेट कर लिया कि x जब b की तरफ जाता है तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि इस b वाले पॉइंट पे फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे लिमिट। अब यहाँ पे देखो लिमिट का काम आएगा। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a से लेके b माइनस एप्सिलॉन, ए से लेके बी माइनस एप्सिलॉन। अगर ऊपर है तो माइनस, नीचे है तो प्लस, एफ एक्स और डी एक्स। ये हो गया पहला। दूसरा ये होगा ए से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं कि x जब a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन हमारा एफ एक्स कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 a प्लस एप्सिलॉन, नीचे प्लस लिखते हैं ऊपर माइनस लिखते हैं, b और एफ एक्स और डी एक्स। समझ आया? तो ये दो हमारे पास फार्मूले हैं सेकेंड काइंड के इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए। जो इंटीग्रेट हो जाते हैं इंटीग्रल उनके बारे में, है ना। जो इंटीग्रेट नहीं होंगे उनके लिए तो हमारे पास रूल होंगे कि किस रूल के थ्रू हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखो कैसे। जैसे हमारे पास सेकेंड काइंड एक इंटीग्रल आया इस तरीके का, लिखो क्वेश्चन जैसे आया 0 से लेके 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और साथ में आ गया डी एक्स। अब देखो इस 0 पे जैसे x की जगह 0 रखोगे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा फंक्शन, अनबाउंडेड होगा। इस सेकेंड काइंड आ गया तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, नीचे है तो 0 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन रूट एक्स और साथ में डी एक्स। बहुत बढ़िया। अब 1 अपॉन रूट एक्स को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन होता क्या है? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसका होता है 2 रूट एक्स एप्सिलॉन से लेके 1, ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, है ना, ये आ गया 2 रूट 1 माइनस 2 रूट एप्सिलॉन। जैसे एप्सिलॉन की जगह पे 0 रखोगे आंसर आ जाएगा 2। तो इस केस में कैसा बन गया? कन्वर्जेंट। समझ में आया कैसे करना है? जिन इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं तो उन्हें इसी तरीके से करेंगे। दूसरा 0 से लेके 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स और साथ में डी एक्स। देखो इस इंटीग्रल को 1 पे प्रॉब्लम है, यानी ऊपर वाले इंटीग्रल पे प्रॉब्लम है। तो हम कैसे लिखेंगे? लिमिट
एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, जीरो से वन माइनस एप्सिलॉन, है ना, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन, जैसे एप्सिलॉन को जीरो रखोगे तो जीरो से वन ही तो हो गया, यहाँ भी एप्सिलॉन को जीरो रखोगे तो जीरो से वन ही तो हो गया, और इसको हम लिखेंगे वन माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2 और साथ में डी एक्स। इसको करो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट जैसे करोगे तो आ जाएगा पावर में एक ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वन माइनस एक्स, और नीचे भी 1/2 आएगा तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, और कोफिशिएंट -1 आएगा साथ में इसका एक्स का, तो ये ऐसे आ गया। लिमिट क्या है, जीरो से लेके वन माइनस एप्सिलॉन, और ये भी लिमिट लेनी है, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, उसके अंदर ये काम करना है। बहुत बढ़िया। अब करना क्या है इसमें, इसमें वन माइनस एप्सिलॉन रखो एक्स की जगह पे, तो ये आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, हो गया 2 अंडर रूट के अंदर वन माइनस वन प्लस का एप्सिलॉन अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -1, माइनस जैसे जीरो रखोगे 2 अंडर रूट वन माइनस जीरो, और माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, जैसे एप्सिलॉन को जीरो रखोगे ये जीरो हो गया, तो कैटेगरी के अंदर आंसर क्या आ गया 2, और ये भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। बस सॉल्व करना है, ढंग से अगर सॉल्व करना सीख जाओगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्लियर और नॉट बताओ, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जीरो से वन लॉग ऑफ एक्स और डी एक्स, है ना, जीरो से वन लॉग ऑफ एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। तो इसमें करना क्या है, ये हमारा सेकंड काइंड है कि नहीं, जैसे लॉग का ग्राफ का कैसा होता है, ऐसे 1,0 है ना, 1,0 पॉइंट पे, तो जैसे एक्स टेंडिंग टू तुम जीरो करोगे तो ये लॉग जीरो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी फंक्शन ये जो है अनबाउंडेड है, कैसा है अनबाउंडेड, और लिमिट कैसी है फाइनाइट, तो ये हमारे पास कैसा हो गया सेकंड काइंड, कैसा हो गया सेकंड काइंड, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, सेकंड काइंड डबल आई का मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बहुत बढ़िया। अब जीरो पे है समस्या, इसको तो लिमिट लेंगे एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एप्सिलॉन से लेके वन, ये हो गया लॉग एक्स और साथ में डी एक्स, वन इंटू मान लो फर्स्ट सेकेंड लगा के देखो क्या आता है इसका आंसर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या आता है एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स, और लिमिट क्या है हमारे पास एप्सिलॉन से लेके वन, और इधर की लिमिट क्या है हमारे पास एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। बहुत बढ़िया, जैसे वन रखोगे लॉग वन हो जाएगा जीरो, तो माइनस का वन बचेगा, माइनस एप्सिलॉन जैसे रखोगे तो एप्सिलॉन लॉग एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस का एप्सिलॉन ब्रैकेट के अंदर, और लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो जैसे ही एप्सिलॉन की जगह पे तुम क्या रखोगे, जीरो रखोगे, जैसे ही एप्सिलॉन की जगह पे तुम क्या रखोगे, जीरो रखोगे, फिर क्या कहानी बनेगी, तो देखो ए तो जीरो हो जाएगा मेरा, ये वाला टर्म एप्सिलॉन की जगह जीरो रखोगे, और ये टर्म तो ऐसे आएगा -1। हमें चेक बेसिकली ये करना है कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, ए माइनस तो बाहर हो गया, एप्सिलॉन लॉग एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, है ना, ये चेक करना है। करो यहाँ पे करता हूँ, देखो अगर मैं निकालूँ लिमिट किसकी, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, लॉग एप्सिलॉन अपॉन इसे वन अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह पे जैसे हम जीरो रखेंगे तो लॉग जीरो कितना होता है इन्फिनिटी, यहाँ जीरो रखोगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन गई, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, डिफ्रेंशिएट करो एल हॉस्पिटल लगा के वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस का वन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, यही तो आएगा, डिफ्रेंशिएट करने पे एक अपॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का वन अपॉन एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, माइनस का एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और साथ में एप्सिलॉन की जगह पे क्या रखोगे जीरो, तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई जीरो, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आया -1, -1 किस कैटेगरी में आता है, कन्वर्जेंट की कैटेगरी में। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको कि जो लॉग एक्स 0 to 1 के बीच में है ये क्या होता है, कन्वर्ज करता है ना, जैसे इसको नॉर्मली हम सॉल्व करके देख सकते हैं ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। क्लियर और नॉट बताओ, 0 से 1 के बीच में लॉग एक्स जो हमारा होता है ये कन्वर्जेंट होता है। बहुत बढ़िया।
इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड कि क्या है क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास -1 से लेके 1 अपॉन x² और साथ में dx। अब देखो इसको जीरो पे प्रॉब्लम है तो -1 से 1 के बीच में जीरो आता है तो इसको जीरो पे तोड़ दो, जहाँ पे प्रॉब्लम है उस पे इसको क्या कर दो, तोड़ दो, इंटीग्रल को तोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अब इसको जीरो पे प्रॉब्लम है तो लिखो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो -1 टू 0 माइनस एप्सिलॉन 1/x² और dx। ओके, इसको नीचे प्रॉब्लम है तो लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो 0 प्लस डेल्टा 1/x² और dx। नीचे वाली लिमिट में ऐड करते हैं, ऊपर वाली लिमिट में प्लस करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/x -1 से लेके माइनस का एप्सिलॉन, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, ये भी आ जाएगा माइनस का 1/x और डेल्टा से लेके 1। जैसे यहाँ माइनस एप्सिलॉन रखोगे तो 1/एप्सिलॉन आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ फिर माइनस का जब 1 रखोगे, माइनस एप्सिलॉन रखोगे तो 1/एप्सिलॉन आएगा, माइनस का 1 रखोगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ का -1 रहेगा, है ना। यहाँ लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो प्लस ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो माइनस का 1/डेल्टा। और जैसे ही डेल्टा या एप्सिलॉन की जगह पे जीरो रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्स तो नहीं करने वाला किसी भी हालत में। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास मिलने वाले हैं किसमें, प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। ये जो सॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रल, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली बात हमने आपको समझाई। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो उसमें लगाएंगे हम क्या, थ्योरम। थ्योरम कौन सी, जैसे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, एबल टेस्ट क्या होता है, म्यू टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उस पर समझेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना, होली की। बाय बाय।